हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली संस्कृत का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 तक हम पढ़े पिछले वीडियो में, तो इसमें शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है हमें समाकलन करना है। पहले लिमिट है 0 से 2। लिमिट क्या है? 0 से 2 है। फिर है x और अंडर रूट के अंदर में है x धन 2 और यहाँ पर है dx। ठीक, हमें इसका समाकलन कर लेना है। इसमें कहा गया है x धन 2 बराबर t स्क्वायर रखिए ना, दे दिया गया है संकेत में। तो क्या करते हैं, माना x धन अंडर रूट x धन 2 बराबर t, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, हमको मिल जाएगा x धन 2 बराबर t स्क्वायर। अब हम x के सापेक्ष इनका अवकलन कर लेंगे, हमको मिल जाएगा dx बराबर 2 dt, नहीं 2t dt, हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अच्छा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर 0, t बराबर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर 0 रखें, हम 0 रखें तो t का मान कितना मिल जाएगा? हमको अंडर रूट 2 मिल जाएगा ना। और जब हम x का मान रखेंगे 2, x का मान 2 रखेंगे तो हमें t का मान क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 2 रख देगा, 2 4 आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक पहुंचेगी? 0 से नहीं, अंडर रूट 2 से 2 तक पहुंचेगी। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक। जब 0 था तो अंडर रूट 2 आया, अंडर रूट 2, और जब 2 हुआ तो कितना आया? t का मान 2 आ गया। ये 2 है तो t भी आएगा 2। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे हम x, भैया कितने को तो क्या मान लिया गया है? t स्क्वायर हो गया, इतना क्या हो गया? t स्क्वायर हो गया है ना। ये क्या होगा? x को हम लिख लेते हैं x बराबर t स्क्वायर माइनस 2। अगर यहां से x का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमको? t स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि सबको t के रूप में लिखना है तो t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। t स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ये x हो गया ना। अब ये इतना क्या बना है? ये इतना t बना है, मतलब इनको क्या लिखना है हमको? t लिख लेना है, t है ना। और क्या मिला है हमको? dx बराबर क्या मिला है? 2t dt मिला है। तो यहां पर क्या रहेगा? 2t और यहां पर dt ना। ये हो गया x के स्थान पर, ये हो गया अंडर रूट x धन 2 के स्थान पर, और ये हो गया dx के स्थान पर। ठीक, कुल मिला के हमको क्या मिल जाएगा? 2 हम बाहर कर लेंगे, ये वाला 2 हम बाहर कर लेंगे, 2 बाहर कर लिए। इसके बाद अंडर रूट 2 से 2 तक है। अब t स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, यहां से t गुणे t क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? t की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर और यहां पर dt ना। अब हमें इसका समाकलन कर लेना है, तो हो जाएगा t की घात 5/5। तो 2 है बाहर, t की घात 5, t की घात 5/5 कितना हो जाएगा? इनका भी लिख लेते हैं इसमें, इनका माइनस 2 गुणे t की घात कितनी? 3/3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 से लेके 2 तक। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें? ये होगा 2/5, और अंदर में क्या करेंगे? t का मान रखेंगे पहले हम 2, तो 2 की घात 5 माइनस, बाहर कर लिया गया 5 को ना नीचे, माइनस अंडर रूट 2 की घात
कितनी 5, ये हो गया माइनस 2/3, 2 यहां से 4 हो गया और बटे 3, 4/3 हम बाहर करेंगे, अंदर में क्या हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस √2 की घात 3, ये मिलेगा। 2/5 है, 2/5 ये हो जाएगा 32 माइनस घात 2 होगा तो कितना मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा, 4 होगा तो हमको 4 मिल जाएगा ना। फिर 4√2 यहां मिल रहा है हमको, 4√2 मिल रहा है, ठीक। माइनस 4/3 है, अंदर में क्या मिल रहा है हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल रहा है, माइनस 2√2 मिल रहा है, ठीक। इतना मिल गया हमें। अब इसको मिटा देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 32 दूनी 64/5, 64/5, ये हो गया 64/5 माइनस 4 दूनी 8, 8√2/5, ये हो गया। ये होगा माइनस 4 के 32/3 और ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 4 दूनी 8√2 कितना 3, है ना। ऐसे इनको और इनको सबको सरल कर लेते हैं सबको, तो क्या बनेगा 5 3 15 हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे 15, यहां कितना होगा 64/3 कितना होता है 64/3 कितना होता है 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 6 18 1 19 192 माइनस 8 3 24/2 और यहां पर क्या होगा माइनस 32 का पूरा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 5 या 15 1 16, ये हो गया प्लस 5 से 8 नीचे 40/2। इनको सरल कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा 192 में से घटाएंगे 160 आ जाएगा 32 धन, क्या होगा 32 आएगा धन, 40 में से घटाएंगे 24 को तो आएगा 16√2 पूरे का बटे कितना 15 है ना। ये आएगा आंसर में। और सरल करना हो इसको 16/15 लिख लेंगे, 16/15 लिख लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम 2 धन √2, तो ये भी आंसर है, ठीक। तो ये रहा प्रश्नावली 7.10 का प्रश्न नंबर 4, 7.10 का प्रश्न नंबर 4 कहा गया इसमें 16√2/15 सही है, √2 कॉमन कर लिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो √2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं इसमें से। अगर हम 16√2 कॉमन करें तो क्या होगा यहां से 16 निकल जाएगा, बचेगा 2, √2 निकाल लेंगे, बचेगा √2 और धन यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का आंसर। अब हम देखेंगे जल्दी से प्रश्न नंबर 5, ठीक। ये रहा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 5 में है लिमिट है 0 से π/2 तक, कहां तक है 0 से π/2 तक है, और समाकलन किसका करना है
साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर है dx। ऐसे ना मान लेते हैं यहां पर, माना cos x बराबर t, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt ना, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, ये होगा है ना, माइनस dt हो जाएगा। तो लेकिन अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, जब x बराबर 0, t बराबर, जब यहां पर 0 होगा तो t का मान कितना आएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब x बराबर पाई बटे 2, जब x बराबर क्या है, पाई बटे 2 है, तो क्या होगा, यहां पर रखेंगे हम क्या, पाई बटे 2 रखेंगे, तो cos पाई बटे 2 कितना होता है, cos 90 का मान 0, तो t का मान आ गया 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक करना है ना, 1 से लेके कहां तक करना है, हमें 0 तक समाकलन करना है। अब क्या है, यहां क्या बनेगा, एक आया ना, लोअर लिमिट 0 था तो 1 आया, अपर लिमिट जब पाई बटे 2 था तो कितना आया, 0 आया, तो 1 से 0, तो ये हो गया 1 बटे 1 धन टी स्क्वायर, और मिला हमें माइनस dt मिला है ना, माइनस dt मिला है, तो माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर क्या निकाला जाए, माइनस लिख लेंगे हम इसको 0 से 1, 0 से 1, माइनस कहां से कहां निकला है, जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाया गया तब माइनस बाहर निकला है, 1 बटे 1 धन टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस dt है ना। अभी माइनस बाहर निकल के आएगा, इनको बना देगा प्लस, मिल जाएगा हमको 0 से 1 और 1 बटे 1 धन टी स्क्वायर dt ना। अब क्या होता है इसका, इसका होता है tan इनवर्स t, तो होगा tan इनवर्स t, क्या होगा, tan इनवर्स t, और कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक, मान रख दिया गया, क्या होगा यहां, tan इनवर्स tan पाई बटे 4 माइनस tan इनवर्स tan 0। ठीक, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, पाई बटे 4 मिल जाएगा, माइनस 0, यहां 0 मिल जाएगा ना, 0, तो कितना मिलेगा हमको, पाई बटे 4। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का आंसर, प्रश्न नंबर 5 का आंसर रहा ये। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, एक बार उत्तर देख लेते हैं कितना रहा, प्रश्न नंबर 5 में रहा पाई बटे 4। ठीक, ये उत्तर सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 भी हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है प्रश्नावली, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो है, छोटे छोटे बच्चे लगा देंगे इसको। तो 6 में कहा गया है 0 से 2, 0 से 2 और है dx बटे x धन 4, dx बटे x धन 4, और फिर माइनस है x स्क्वायर ना, ऐसे है प्रश्न, ऐसे है, एकदम ऐसे है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो x स्क्वायर का ऋणात्मक होना आवश्यक नहीं है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे 0 से 2 और यहां पर 1 बटे 4 और यहां पर क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लिए, क्या हो गया
स्क्वायर माइनस यक्स हो गया यहाँ पर dx। तो 0 से 2 1/4 माइनस अंदर में यक्स स्क्वायर माइनस ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे यक्स गुणे 1/2 ये लिखा गया, इसको लिखा गया है। इसी यक्स स्क्वायर ये हो गया, एक कोई को काट गया है, क्या बनेगा माइनस एक्स, मतलब इतने को ऐसा लिख दिया गया है। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, मतलब 1/4 क्या 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ लिया गया है, तो 1/2 का होल स्क्वायर घटा भी लिया जाए, 1/2 का होल स्क्वायर हम घटा भी लेते हैं ना, यहां पर लगा लेते हैं बढ़िया वाला ब्रैकेट। dx ऐसे ना। अब 0 से 2 है, 0 से 2 है, 1/4 है, और इस माइनस के कारण ये माइनस का बन जाएगा प्लस, और बाहर आएगा तो होगा धन 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और माइनस अंदर में क्या हो रहा है यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर dx ना। क्या बनेगा ये 0 से 2 1/4 चौक 16 1 17 ना, तो अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर dx ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया ना। अब ये क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है 1/2a गुणे log a प्लस x अपान a माइनस x, ये होता है ना। हमें इसी सूत्र का प्रयोग कर लेना है इस प्रश्न में, तो क्या बनेगा 1/2a, 1/2a, a का मान कितना है अंडर रूट 17/2, तो 2 गुणे अंडर रूट 17/2, ये हो गया 1/2 ये हो गया, और फिर log a धन x, a कितना है अंडर रूट 17/2 धन x कितना है x माइनस 1/2 बटे a माइनस x है, तो अंडर रूट 17/2 माइनस x माइनस 1/2 ऐसे है ना, ऐसे है। अब लिमिट हम रख देंगे, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2 तक है, कहां से कहां तक है लिमिट 0 से 2 तक है लिमिट, तो रख दिया गया है। इसी सूत्र का प्रयोग करके इनका विस्तार किया गया है, इतना हमको मिल गया है। हम 2 को 2 से धीरे से कैंसिल कर देंगे ना, क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1/√17, 1/√17, और यहां पर log, और यहां क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा √17 बटे 2 प्लस x माइनस 1/2, और बटे में √17 माइनस x माइनस नहीं प्लस 1/2, ऐसा मिल जाएगा ना। और लिमिट लगा लेंगे हम 0 से 2 तक, ऐसे है ना। अब क्या होगा, अब और देखते हैं उसमें क्या होने वाला है।
17 धन 2x धन 2x ऋण 1 बटे √17 ऋण 2x धन 1 ये मिलेगा हमें 0 2। ठीक, 1 बटे √17 को बाहर कर लेते हैं। 1 बटे √17 को हम बाहर कर लेंगे। अंदर में log √17 धन 2 गुणे 2 ऋण 1 बटे √17 ऋण 2 गुणे 2 धन 1 माइनस log √17 धन 2 गुणे 0 ऋण 1 बटे √17 ऋण 2 गुणे 0 धन 1 ऐसे है ना। इस प्रकार से और इनको सरल किया जाएगा तो 1 बटे √17 और अंदर में क्या है log कितना √17 धन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 धन 3 बटे √17 और माइनस 4 होगा, यहां पर धन 1 है तो हो जाएगा -3 ना। माइनस log कितना मिल रहा है यहां पर √17 2 शून्य शून्य होगा या -1 होगा -1 बटे √17 प्लस 1 ये हो गया। ऐसे हमको मिल गया ना, ऐसे मिला। अब यम माइनस एन का सूत्र लगा लिया जाए, यम माइनस एन का सूत्र लगा दिया जाए, फिर देखा जाए क्या बन रहा है। तो ये है, अच्छा आंसर कितना रहा है। अच्छा अभी और इसको हल करना है और इसको हमें हल करना है, तो हल कर लिया जाए। 1 बटे √17 यम माइनस log m माइनस log n का सूत्र लगाया जाए, log m बटे m हो जाएगा। तो होगा ये log यहां लिखते हैं 1 बटे √17 log बड़ा सा ये log इसके अंदर में √17 माइनस नहीं +3 अपान कितना है √17 -3 और इसका बटा क्या होगा √17 -1 और बटे में √17 प्लस 1 ना। ऐसे इनको हम कर देंगे बंद इस प्रकार से। ठीक, बनेगा ये 1 बटे √17 log कितना √17 प्लस 3 अपान √17 -3 यहां पर गुणा होगा कितने से, ये ऊपर जाएगा ना, तो √17 धन 3 है, नहीं धन 1 होगा यहाँ 1 और बटे √17 ऋण 1 ये हो गया। अब इनका हम गुणा कर लेंगे अंदर में, तो 1 बटे √17 log गुणा कर रहे हैं अंदर में, इनका गुणा करेंगे इसमें तो कितना होगा 17 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो धन होगा √17, इनका गुणा करेंगे इसमें तो होगा धन 3 √17, इसका गुणा करेंगे इसमें तो होगा धन
3 ना, धन 3 बटे में यहां पर गुणा कर लेते हैं, इनका हो जाएगा 17, इनका गुणा करेंगे इसमें तो होगा -√17, इसमें गुणा कर लेंगे -3√17 ना, और इसका गुणा कर लेते हैं हम, इसमें तो हो जाएगा +3। इतना सरल कर लेते हैं इसको, और तो 1/√17 log कितना हो जाएगा 17 और 3 20 धन कितना 4√1 √17 और 3 √17 तो हो जाएगा 4√17 बटे कितना हो जाएगा 17 और 3 ये कितना 20 हो गया, 20 ऋण कितना हो जाएगा 4√17 ये बन गया ना। इतना योगफल करना है इसको। अब हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1/√17 log, यहां से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन करके काट लेंगे तो क्या बनेगा 5 धन √17 बटे 5 ऋण √17 ये बन गया। अब इसके हर काम कर लेंगे परिमेयीकरण ना, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं तो 1/√17 log कितना होगा 5 धन √17 का होल स्क्वायर ना बटे 5 -√17 और 5 +√17 ये हो जाएगा 1/√17 log 25 होगा, 5 बचे 25 धन 17 धन 5 दूनी 10 तो होगा ये 10√17। कैसे हुआ ये a + b का होल स्क्वायर पर लगाकर हम ये प्राप्त कर लिए बटे 5 का वर्ग मतलब 25 हो जाएगा और 17 का वर्ग करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये हमें मिल गया। तो 1/√17 log कितना आएगा यहां पर 25 और 17 कितना होता है 42 धन 10√17 बटे 17 8 25 में यहां आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 ऊपर कॉमन करके काट लेंगे, ये 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और जब 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। मिल जाएगा हमको 1/√17 log ना 21 धन 5/√17 बटे में कितना 4 तो ये हो गया, ये क्या है प्रश्न नंबर कितने का, प्रश्न नंबर 6 का आंसर रहा 1/√17 log 21 धन 5/√17 बटे 4। तो हाँ ये उत्तर सही है। तो बस अब आज के वीडियो में इतना ही, शेष पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।